अरे देखो देखो, हमारे गांव की हीरोइनी आ रही है, वो भी गंजी। वैसे इन दोनों बहनों के मजे हैं, शैम्पू और तेल के पैसे बचा लेती है। अरे यार, जब ये दोनों दूर से आती है तो ऐसा लगता है जैसे दो छिले हुए अंडे आ रहे हैं। दूर से इनका गंजा सर चमकने लगता है। ये कहते हुए सभी लड़कियों ने दोनों बहनों का खूब मजाक उड़ाया। उसके बाद अनोखी और चुटकी रोती हुई अपने घर चली गई। उन दोनों को इस तरह रोता देख उनकी माँ दामिनी बोली, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों रो क्यों रही हो? माँ, आपके बाल कितने ज्यादा घने और लंबे हैं और हम दोनों बहनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। हम गंजे हैं, ऐसा क्यों? तभी रोते हुए दामिनी की छोटी बेटी चुटकी बोली, आपको पता है माँ, सब हमारा कितना मजाक उड़ाते हैं, कोई हमसे दोस्ती भी नहीं करता और हमारी शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। बताओ ना माँ, हम दोनों बहनों के सर पर बाल क्यों नहीं है? अच्छा, पहले तुम दोनों चुप हो जाओ मेरी प्यारी राजकुमारियों। मैं तुम्हें आज सच बता ही देती हूँ। मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरे पीछे एक दुष्ट चुड़ैल पड़ी थी। जब तुम दोनों बहनों का जन्म हुआ था, तुम गंजी नहीं थी। तुम दोनों के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ऐसे बाल पूरी दुनिया में किसी के नहीं थे, क्योंकि तुम दोनों के बाल पूरी दुनिया में किसी के नहीं थे। अनोखी, तुम्हारे बाल जादुई सोने के थे और चुटकी, तुम्हारे बाल जादुई चांदी के थे। माँ, जब हमारे बाल जादुई थे तो हमारे बाल अचानक कहाँ गायब हो गए? हमारे जादुई बाल कहाँ हैं माँ? जब उस दुष्ट चुड़ैल को पता चल गया था कि तुम्हारे बाल जादुई है और वो चुड़ैल तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहती थी, ताकि तुम्हारे जादुई बालों की वजह से वो इस दुनिया में राज कर सके, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे बालों की बलि चढ़ा दी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गंजा कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया और तुम्हें उस चुड़ैल की नजरों से दूर यहाँ लेकर आ गई। अपने जादुई सोने और चांदी के बालों के बारे में सुन दोनों बहनों को बहुत दुख हुआ। फिर दोनों बहनों ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उस दिन के बाद से जो लोग चुटकी और अनोखी का मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक उनके घर एक बूढ़ी औरत आई और दामिनी से बोली, दामिनी, मैंने सुना है तुम्हारी दो जवान खूबसूरत बेटियां हैं। मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आई थी। बहन जी, भला आप मेरी बेटियों को अपने घर की बहू क्यों बनाएंगी? क्योंकि मेरी दोनों बेटियां तो गंजी है। गंजी है तो क्या हुआ, मुझे तो नेक और सुशील बहू चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। आजकल की बहू तो ससुराल में आते ही आतंक मचा देती है। वैसे दामिनी बहन, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप गांव वालों की बहुत मदद करती हैं। इसका मतलब आपकी दोनों बेटियां भी बिल्कुल आपकी तरह ही होंगी। मुझे आपकी दोनों बेटियां पसंद है, बस जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। बहन जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए काफी समय से रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन सर पर बाल ना होने की वजह से इनका रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरी चिंता खत्म हुई। दामिनी बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट चुड़ैल है, जिससे बचकर वो अपनी गंजी बेटियों को लेकर दूसरे गांव रहने आई थी। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी गुफा में अपने असली चुड़ैल रूप में आकर हंसते हुए बोली, बेवकूफ दामिनी, मैंने इतने सालों बाद भी तुझे पहचान लिया, लेकिन तू मुझे नहीं पहचान पाई। तूने अपने बेटियों के जादुई बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिए थे, लेकिन जब मैं अपने शैतान बेटों से उन दोनों की शादी कराऊंगी तो उनके बाल दोबारा से वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद उन्हें अपनी बहू बनाकर उनके जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से इस दुनिया पर राज करूंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दामिनी और उसकी दोनों गंजी बेटियां बहुत खुश थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। एक दिन दामिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ शादी की शॉपिंग करके जंगल के रास्ते घर लौट रही थी
कि तभी दामिनी को वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे ये तो बहन जी हैं, लेकिन ये इस जंगल में क्या कर रही हैं? आओ बच्चियों, मेरे साथ आओ, हमें उनका पीछा करना चाहिए। फिर तीनों माँ बेटी बूढ़ी औरत का पीछा करने लगी। पीछा करते करते वो तीनों जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी उन्होंने उस बूढ़ी औरत को एक काली गुफा में जाते हुए देख लिया। ये देख तीनों माँ बेटी भी फौरन गुफा के अंदर गई। अंदर जाते ही बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आकर अपने दोनों शैतान बेटों से बातें कर रही थी। ये देख दामिनी समझ गई कि ये तो वही चुड़ैल है जो उसके पीछे पड़ी थी। दामिनी गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, ओह दुष्ट चुड़ैल, तू मुझे धोखा देकर मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मैं तेरा ये मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटियों की शादी अपने शैतान बेटों से करना चाहती है ताकि उनके जादुई बाल दोबारा से आ जाए। फिर तो जादुई सोने और चांदी के बाल हासिल करके इस दुनिया में राज कर सके। मेरे रहते मैं होने नहीं दूंगी। अब तू मेरे जाल में फंस चुकी है। तेरी बेटियों की शादी मेरे शैतान बेटों से होकर ही रहेगी। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल के खतरनाक इरादे देख दामिनी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर चुड़ैल की ओर एक धुएं का गोला फेंका ताकि वो उसे कुछ देर के लिए रोक सके। फिर वो अपनी दोनों बेटियों से बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना ये चुड़ैल तुम दोनों को मार डालेगी। यहाँ से दूर चली जाओ, बहुत दूर। नहीं माँ, हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ आपकी जान को भी खतरा है, आप भी हमारे साथ भाग चलो। नहीं, मैं इस चुड़ैल का खात्मा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम दोनों को मेरी कसम, इससे पहले कि धुएं का गुब्बारा हटे, तुम दोनों मेरी जादुई कालीन में बैठकर यहाँ से भाग जाओ। दोनों बेटियां अपनी माँ को अकेला छोड़ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वह दोनों रोते हुए जादुई कालीन में बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब रही। कुछ ही पल में धुएं का गुब्बारा छट गया। फिर दामिनी ने अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल के दोनों बेटों को तो मार गिराया, लेकिन दामिनी चुड़ैल के आगे ज्यादा टिक नहीं पाती और आखिर में वो चुड़ैल के हाथों मारी गई। उसके बाद चुड़ैल ने दोनों बहनों का पीछा किया, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाई। वहीं दोनों बहनें अनोखी और चुटकी जादुई कालीन में बैठकर बहुत दूर एक गांव में नदी किनारे जाकर गिरी। नदी किनारे मोहन और सोहन नाम के दो गरीब भाई मछलियां पकड़ रहे थे। उन्हें गिरते हुए देख मोहन बोला, कौन हो तुम? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हम दोनों बहनें हैं और एक चुड़ैल हमारे पीछे लगी है। वो हमारी शादी अपने शैतान बेटों से कराना चाहती है और हम जादूगरनी की बेटियां हैं। और तुम्हारे सर पर बाल क्यों नहीं है? हमारे सर पर जादुई बाल थे, लेकिन हमारी माँ ने चुड़ैल के डर से हमें गंजा कर दिया, क्योंकि वो हमारे बाल हासिल कर दुनिया में राज करना चाहती थी। लेकिन इतने सालों बाद उस चुड़ैल ने हमको ढूंढ लिया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? दोनों भाई सोहन और मोहन दिल के बहुत अच्छे थे। उनसे दोनों बहनों की लाचारी देखी नहीं गई। फिर दोनों भाइयों ने अनोखी और चुटकी से शादी करने का फैसला किया। जैसे ही उन दोनों बहनों की शादी मोहन और सोहन से हुई, उनके सर पर दोबारा से सोने और चांदी के बाल आ गए। बड़ी बहन अनोखी के सर पर सोने के बाल और छोटी बहन चुटकी के सर पर चांदी के बाल। ये देख सोहन और मोहन हैरान रह गए। फिर मोहन अपनी पत्नी अनोखी से बोला, अनोखी, ये क्या, तुम्हारे सर पर तो बाल आ गए, देखो कैसे सोने की तरह चमक रहे हैं। भैया, मेरी पत्नी चुटकी के बाल तो चांदी की तरह चमक रहे हैं। फिर दोनों बहनें हंसते हुए बोली, क्योंकि हमारे जादुई बाल है, अब इन बालों की मदद से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर अनोखी के जादुई सोने के बाल से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। वहीं चुटकी के चांदी के बालों से चांदी के सिक्के गिरने लगे। उन सिक्कों को बेचकर दोनों भाइयों की गरीबी दूर हो गई और वो दोनों बहुत ही अमीर हो गई। इतना ही नहीं, दोनों बहनें गांव की गरीबी दूर करने के लिए अपने जादुई सोने और चांदी के बालों की मदद से गांव के सभी लोगों को सोने और चांदी के सिक्के बांटने लगी। धीरे धीरे आसपास के सभी गांवों की सारी गरीबी दूर हो गई
और जब ये बात चुड़ैल को पता चली कि आसपास के गांव में सोने और चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, तो चुड़ैल को समझते देर नहीं लगी कि उन दोनों बहनों ने शादी कर ली है और उनके जादुई बाल वापस आ गए हैं। चुड़ैल उन दोनों को पकड़ने के लिए आसपास के गांव में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब ये खबर अनोखी और चुटकी को पता चली तो वो अपने पतियों से बोली, मोहन जी, वो चुड़ैल वापस आ गई है, आप घर से बाहर मत निकलना, हम दोनों बहनें उस चुड़ैल का सर्वनाश करके ही वापस लौटेंगे। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाने उसके सामने जा पहुंची। तब चुड़ैल हंसते हुए बोली, हा 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 हा। मुझे तो पहले ही पता था तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, उससे भी गरीब लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती थी। चलो अब मैं तुम दोनों को भी तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे जादुई बालों की मदद से शक्तिशाली हो जाऊंगी। मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। चुड़ैल, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है कि तू हमें मारकर हमारे जादुई बाल को हासिल करके इस दुनिया में राज करेगी। तूने हमारी माँ को मार डाला, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर दोनों बहनें एक हो गई और वो अपने जादुई बालों की शक्ति की मदद से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। चुड़ैल ने दोनों बहनों को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। फिर दोनों बहनों ने अपने जादुई बालों की शक्ति से चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया। इस तरह चुड़ैल को उसके किए की सजा आखिर मिल ही गई। वहीं दोनों बहनें चुड़ैल का खात्मा कर बहुत खुश थी। आज हमारी माँ की आत्मा ये देख बहुत खुश हो रही होगी। आखिर हमने अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया। काश हम माँ को बचा पाते। इतना कहकर दोनों बहनों की आंखें अपनी माँ को याद कर भर आई। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर आसपास के गांव में चुड़ैल की वजह से जितना भी नुकसान हुआ था, उन्होंने अपने जादुई बालों से सब कुछ ठीक कर दिया। सभी गांव वालों ने अनोखी और चुटकी के लिए तालियां बजाई। वहीं मोहन और सोहन ने भी अपनी पत्नियों के साहस और बहादुरी की खूब प्रशंसा की। अब दुष्ट चुड़ैल का साया उन दोनों बहनों की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो दोनों बहनें खुशी खुशी अपने पतियों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी।